गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका 11वीं क्लास का जो लेसन नंबर 3 चल रहा है फिजिक्स का, उस लेसन नंबर 3 के 2 पार्ट हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम थर्ड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। जो सेकंड पार्ट था उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? हमने सेकंड पार्ट में पढ़ा था चाल और वेग, उसमें डिफरेंस पढ़ा था, डिस्टेंस, इसी तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आपको ग्राफ बनाना सिखाएंगे। ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन की दिशा का ग्राफीय निरूपण। तो हम देखिए ग्राफ बनाना सिखाएंगे, किस तरीके से ग्राफ बनता है। देखिए, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, कोई भी कार्टेशियन सिस्टम हो, कार्तीय निर्देश तंत्र हो, कार्तीय निर्देश तंत्र के अंदर आपको पता है इस तरीके से 2 एक्सेस होते हैं, वैसे 3 होते हैं, एक्स, वाई और जेड, और मूल बिंदु होता है जहाँ पे तीनों मिलते हैं, वहाँ ओरिजिन होता है ओ। इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है कि इस मूल बिंदु, ये ओ जो है वो क्या है? मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन। इस ओरिजिन से जब आप मूल बिंदु से जब आप राइट हैंड साइड आओगे, इस तरफ आओगे तो पॉजिटिव होगा सारा कुछ, लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो नेगेटिव होगा, ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव होगा, नीचे आओगे तो नेगेटिव होगा। यानी कि ये दोनों एक्सेस पॉजिटिव हैं, ये दोनों नेगेटिव हैं। ये कैसे पता चलता है? आपको पता है, प्लस प्लस, याद है ना, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस। ये हमारे पास 4 क्या होते हैं? चतुर्थांश होते हैं। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। ये चारों जो क्वाड्रेट होते हैं उनके अंदर ये पढ़ते हैं। तो ये प्लस प्लस, एक्स भी प्लस, वाई भी प्लस, माइनस प्लस, एक्स माइनस, देखो वाई प्लस का है इसके अंदर। यहाँ जाते हैं माइनस माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, और जब यहाँ जाते हैं तो वो हो जाता है प्लस माइनस, यानी कि एक्स प्लस का, तो अभी से एक्स यहाँ प्लस का है, वाई यहाँ पे माइनस का है। जब भी आप अर्थ की सरफेस है ये, जब भी पृथ्वी की सतह से ऊपर जाओगे ऊर्ध्वाधर ऊपर तो धनात्मक, जब भी ऊर्ध्वाधर नीचे वर्टिकली डाउन आओगे तो नेगेटिव ऋणात्मक, जब नीचे खोद के जाओगे गड्ढा, ये अर्थ है इधर पृथ्वी की सतह। इसी तरीके से जब जहाँ से निरीक्षण करना है उसके दाईं ओर जाओ तो धनात्मक, और उसके बाईं ओर जाओ तो ऋणात्मक। ओ मूल बिंदु है, मैंने बता ही दिया। तो क्या है? मूल बिंदु से दाईं ओर धनात्मक, मूल बिंदु से बाईं ओर ऋणात्मक, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर धनात्मक, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर ऋणात्मक। अब देखिए 3 पॉइंट हैं। मैंने ये नहीं कहा कि जो दूरी है यहाँ पर जो माप रहे हैं वो मीटर में है कि सेंटीमीटर में है कि किलोमीटर में है, कुछ भी नहीं पता। तो जब कुछ भी नहीं पता होता ना तो पीछे मात्रक लिख देते, 2 मात्रक, 3 मात्रक, 25 मात्रक, समझ गए? मुझे पता नहीं, किसी ने बोल दिया कि ताप जो है ना वो 25 मात्रक है, मुझे क्या पता 25 ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड है कि ताप 25 केल्विन है कि ताप 25 र्यूमर है, क्या है? ताप 25 डिग्री फ़ारेनहाइट है, कुछ नहीं पता। तो इसीलिए मैं लिख देता हूँ 25 मात्रक, उसके पीछे मात्रक लगा देता हूँ। तो वही चीज़ यहाँ है, यहाँ 1 2 3 दिया बस, प्लस का इधर माइनस का, नीचे माइनस का, ऊपर प्लस का। तो पी पॉइंट मूल बिंदु से कितना दूर है? एक्स पी प्लस 1 हो गया, क्यू 2 पे है तो प्लस 2 हो गया, और आर 3 पे है तो प्लस 3 हो गया। तो पीछे सबके मात्रक लगा देंगे क्योंकि हमें नहीं पता। एक्स पी प्लस 1, एक्स क्यू प्लस 2, एक्स आर प्लस 3, फिर जो इधर डैश है एक्स पी डैश, एक्स क्यू डैश, एक्स आर डैश, तो वो -1 -2 -3 हो गए। तो क्यू और आर के बीच का विस्थापन निकालना हो आपको, क्या करोगे? एक्स क्यू माइनस एक्स आर कर दो बस, माइनस का 1 मात्रक इसका उत्तर आ गया, क्योंकि एक्स क्यू प्लस का 2 है और एक्स आर माइनस का 3, प्लस का 3 है, दोनों को माइनस करोगे ये आएगा। तो क्यू से आर का विस्थापन आ गया ये, ठीक है ना।
तो ये कुछ भी नहीं है, विस्थापन के बारे में आपको पता है, स्थिति का अंतर होता है। अब देखिए, अब बात समझनी है, इसको समझिए, मैं बताता हूँ। मान लीजिए ये मूल बिंदु है ओ, इससे कोई आदमी जो है या कोई कार कुछ भी है या एक कण कह दो, सीधा एक पार्टिकल, वो गति करना शुरू करता है इस पॉइंट ओ से, और वो ठीक घड़ी के ऊपर जब टी टाइम देखता है, टी टाइम जैसे 11:34 मान लो, ठीक है, तो वो यहाँ से कितनी दूर चला जाता है मूल बिंदु से, यानी कि अपने घर से कितनी दूर चला गया, वो सीधा सीधा वो चला गया x दूर। और x जो होता है वो टाइम पे डिपेंड करता है, समय का फलन होता है, इसलिए x के ब्रैकेट में t लगा देते हैं। पॉइंट A पर चला गया, कुछ टाइम बाद वो उसी दिशा में गति करता रहता है और वो टी डैश टाइम के ऊपर पहुंच जाता है एक्स डैश पे, यानी कि एक्स डैश दूर। तो अब आपको पता चल जाएगा कि इस टाइम कितना उसको लगा, टी डैश टाइम, मतलब जैसे 11:34 था तो 11:44 कह सकते हो, कुछ भी। तो टाइम कितना लगा, डेल्टा टी बराबर टी डैश माइनस टी। तो इतने समय के अंदर, टी डैश माइनस टी समय के अंदर वो कितनी दूर चला गया, तो एक्स डैश ये है और एक्स ये है, तो इतना क्या हो जाएगा, एक्स डैश माइनस एक्स, उसको डेल्टा एक्स लिख दिया, यानी कि डेल्टा टी समय में वो डेल्टा एक्स दूर चला गया। और आपको पता है दूरी बटे समय, यानी कि डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी, ये क्या होता है, वेग। तो उसका क्या हो गया, ये वेग हो गया, यहाँ चाल हो गई। माना एक कण समय टी पर बिंदु ए पर है, मूल बिंदु से एक्स दूरी पर है, टी डैश समय पर कण बिंदु बी पर है, मूल बिंदु से एक्स डैश दूरी पर है। तो कण का समय डेल्टा टी, यानी कि टी डैश माइनस टी में विस्थापन डेल्टा एक्स होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर कि ये एक्स था, ये एक्स डैश था, तो ये डेल्टा एक्स है, और टाइम क्या है, डेल्टा टी। और उसके बाद क्या मिल गया आपको, वेग विस्थापन बटे समय डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी, यानी कि वेग आपको निकालना हो तो क्या होगा, डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी होगा। और ध्यान रखना, इसी को अवकलन कहते हैं, डी एक्स बटे डी टी, इसी को अवकलन कहते हैं। यानी कि ये किसका अवकलन है, विस्थापन का समय के साथ अवकलन वेग होता है। विस्थापन का अगर समय के साथ अवकलन कर दें तो वो वेग आ जाता है। एग्जाम्पल देख लो, एक कण 11:34 पर मूल बिंदु से 2 मीटर दूर है, जबकि 11:44 पर वो 8 मीटर दूर है। तो वही बात, यहाँ पर था तो 2 मीटर दूर था टी टाइम पर, यहाँ टी डैश टाइम हो गया तो वो चला गया 8 मीटर दूर। तो कुल कितना चला गया, टी डैश माइनस टी टाइम, यानी कि टाइम देखो, टी 11:34, टी डैश 11:44, यानी कि 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर वो चला 6 मीटर दूर। 8 माइनस 2, 6 मीटर, तो 6 मीटर, तो डेल्टा एक्स तो हो गया 6 मीटर और डेल्टा टी हो गया 10 मिनट। तो आपको निकालना है वेग दूरी बटे समय, दूरी 6 मीटर बटे 10 मिनट, और 10 मिनट को 10 गुणा 60 सेकंड में बदल लो। अब यहाँ 6 से ये कटेगा तो 10, 1/100, 0.01 मीटर प्रति सेकंड, ये इसका उत्तर आ जाएगा। और अगर इसको आप मिनट में ही रखते तो 10 का भाग जाता तो 0.6 मीटर प्रति मिनट हो जाता, लेकिन कोई मात्रक नहीं होता मीटर प्रति मिनट, मात्रक 3 ही होते हैं, आपको बताया हुआ है, CGS, MKS और FPS। तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड में इसको बदल लेना है। तो काफ़ी इजी है ये। अब बात करते हैं स्थिति समय वक्र के बारे में। देखिए, स्थिति समय वक्र, पोजीशन कर्व डायग्राम, कुछ नहीं करना, स्थिति को एक्स अक्ष पे ड्रॉ करो और समय को समय को एक्स अक्ष पे बनाओ, स्थिति को वाई अक्ष पे। आपको पता है एक्स अक्ष पे उसी को बनाते हैं जो स्वतंत्र होता है, और वाई अक्ष पे उसको बनाते हैं जो कि इस पे डिपेंड करता है, एक्स वाले पे। तो स्थिति समय पे डिपेंड करेगी, समय के साथ स्थिति बदलेगी। समय तो अपने अकॉर्डिंग चलता है, समय तो स्वतंत्र है ना, समय तो किसी पे डिपेंड नहीं करता। तो समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को दर्शाने वाला वक्र
और भी से समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को जो दर्शाता है समय स्थिति समय वक्र कहलाता है। वाई अक्ष पर स्थिति को बनाते हैं और एक्स अक्ष पर किसको बनाते हैं, है ना, स्थिति वाई अक्ष पर तथा समय को एक्स अक्ष पर बनाया जाता है। देखो इस डायग्राम को देखो ध्यान से, इधर एक्स है इधर टी है और ये बिल्कुल ऐसे बना दिया। अब आप सोच के इसको कहते हैं एक समान गति का वक्र। पेपर में ये पूछते हैं, पेपर में ये कहते हैं एक समान गति का वक्र बनाइए, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि ऐसा वक्र बनेगा। तो एक समान गति यूनिफॉर्म मोशन, इसका मतलब ऐसा क्यों, एक समान गति कैसे है ये, गति का मतलब वेग, तो वेग क्या होता है डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी, वो एक समान है यहाँ पर। कैसे, देखो ये लाइन है, अब इस लाइन पे देखो यहाँ ऐसे दो लाइनें खींची, ये जो गैप है ये डेल्टा एक्स है, ये जो गैप है डेल्टा टी है। अब डेल्टा टी अगर मैंने 1 सेकंड लिया तो डेल्टा एक्स यहाँ 2 मीटर अगर आया, तो इस लाइन के ऊपर कहीं भी ऐसे दो लाइनें खींच लो जिसमें ये 1 सेकंड हो, ये 1 मीटर ही आएगा, क्योंकि देखो बिल्कुल सीधा सीधा बढ़ रहा है, बिल्कुल सीधा सीधा बढ़ रहा है। तो एक समान गति का ये वक्र है। अगर सीधी लाइन हो तो, सीधी लाइन हो इसका मतलब एक्स तो बदल नहीं रहा है, एक्स तो फिक्स है, एक्स 0 पर। अब एक्स तो बदल नहीं रहा तो डेल्टा एक्स 0 हो गया। कभी देख लो, चाहे टाइम 0 था तब भी एक्स 0 था, अब टाइम चाहे टी बराबर 10 मिनट हो गया तो भी ये क्या है, एक्स 0 ही है। तो इसका मतलब डेल्टा एक्स, तो एक्स 0 माइनस एक्स मतलब 0 हो गया। तो डेल्टा एक्स अगर 0 है तो 0 बटे टाइम, आंसर क्या आ गया 0, आंसर क्या आ गया 0। इसी तरीके से ये देखिए असमान गति का एक और एग्जाम्पल, वो समान गति के एग्जाम्पल थे, अब मैं असमान गति का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो असमान गति का एग्जाम्पल क्या है, एक्स इधर वाई अक्ष पे एक्स को बना दिया, एक्स अक्ष पे टाइम को बना दिया, ठीक है, और ये जो कर्व बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है। अब यहाँ समझिए कि जब ये कर्व ऐसे बन रहा है इसका मतलब क्या है कि जैसे यहाँ से खुद देखिए, यहाँ पर स्थिति तो बड़ी क्या हो रही है, यहाँ पर स्थिति बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, यहाँ पर स्थिति बहुत ही स्लो बढ़ रही है, यानी कि डेल्टा एक्स के बढ़ने की दर, अगर इसको देखो तो यहाँ डेल्टा एक्स के बढ़ने की दर क्या है, डेल्टा एक्स के यहाँ पर बढ़ने की दर क्या है, कम है, और यहाँ भी डेल्टा एक्स के बढ़ने की दर थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है एकदम ऊपर जा रहा है कर्व, यहाँ पर थोड़ा स्पाट है, इसलिए यहाँ पर वेग अधिक है और यहाँ पर वेग क्या है, कम है। तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है बस, एकदम डेल्टा एक्स बढ़ रहा है, वेग अधिक है, तो डेल्टा एक्स क्या है, देखो डेल्टा एक्स यहाँ पर जो कर्व बनाया था उसमें देखो यहाँ पर बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है डेल्टा एक्स, यहाँ पे स्लो बढ़ रहा है। तो वही बात है कि यहाँ पे देखिए डेल्टा एक्स x2 माइनस x1 दोनों में है तो धनात्मक, चाहे डेल्टा एक्स डैश देख लो जो x3 x4 माइनस x3 है उसमें भी वेग बढ़ता है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि डेल्टा एक्स ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है डेल्टा एक्स की तुलना में, तो वेग तेज़ी से बढ़ता है, यहाँ धीरे बढ़ता है। तो वही बताया है कि यहाँ जो डेल्टा एक्स बढ़ता है वो डेल्टा एक्स डैश की तुलना में तेज़ी से बढ़ता है। और अगर कर्व ऐसा आ जाए तो देखो यहाँ एक्स जो है वो समय के साथ घटता है, नीचे जा रहा है ना, नीचे जा रहा है, तो x2 माइनस x1 जो है वो ऋणात्मक है, तो इसका मतलब वेग क्या है, घटता है। तो यानी कि ऐसे कर्व बना वेग बढ़ता है, नीचे की ओर कर्व आई तो वेग घटता है। तो ये आपका आज का छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने सारा क्या किया है, ये स्टडी किया है, ये कर्व पढ़ा है, काफ़ी आसान है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।